तो आप लोग कैसे हो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो हम जानने वाले हैं मैथ गणित में बेसिक से। सबसे पहले हम जोड़ देखेंगे, फिर देखेंगे घटाना, फिर देखेंगे गुणा, फिर देखेंगे भाग। तो बच्चों देखिए, जोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐड कहते हैं। और सब्ट्रैक्ट वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? SBUUSTRACT। सब्ट्रैक्ट मीन्स मैंने होता है बच्चों घटाना। और मल्टीप्लाई मीन्स मैंने क्या होता है? मल्टीप्लाई मीन्स मैंने होता है गुणा। और डिवाइड मीन्स मैंने क्या होता है बच्चों? भाग होता है। ये होता है, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आप हिंदी में देखिए, अगर इंग्लिश में हो तो ऐड माने जोड़ होता है, सब्ट्रैक्ट मीन्स मैंने घटाना होता है, मल्टीप्लाई मीन्स मैंने गुणा, डिवाइड मीन्स मैंने भाग होता है। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए और अच्छे अच्छे सवाल आप कर पाओगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ में 4 में 3 जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर 4 है तो 4 जर्नी खींचेंगे, 1 2 3 4। 4 लाइन्स हमने खींच दिया है, यहाँ पर 4 लाइन्स ड्रा कर दिया है। अब नीचे 3 है तो 3 लाइन ड्रा करेंगे, 1 2 3। अब हमें क्या करना है? जोड़ करना है। यहाँ पर देखिए जोड़ का निशान है, तो कुल मिलाकर हम इसको जोड़ देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 आया है तो 7 डायरेक्ट लिख देंगे। लिख दिया बच्चों। अगर 10 से ज़्यादा होता तो हमारा हासिल हो जाता। जब कोई भी संख्या 10 से कम हो तो बिना हासिल वाली होती है। अब इसको छोड़ देंगे। अब हम इस वाले सवाल को करेंगे। देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे, इसको हम काट देते हैं। 2 और 4 को जोड़ने के लिए सबसे पहले ऊपर में कितना है? 2 है, 2 हमने किया। हमारे पास यहाँ पर जगह, हम यहाँ कर रहे हैं। अगर आपके पास स्पेस हो, यहाँ पर जगह होगा तो यहाँ पर कर लीजिए। देखिए 2 है तो 2 लिखा। अब नीचे क्या? 4 है तो 4 लिखेंगे, 1 2 3 4। अब कुल मिला के इसको जोड़िए बच्चों, कितना हुआ? देखिए 1 2 3 4 5 6। 6 आया है। अब 6 डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या काम करना है बच्चों? अब इस वाले को जोड़ना है। यहाँ पर कितना है? 3 है तो 1 2 3, 3 लाइन खींचा हमने। यहाँ पर नीचे कितना है? 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। 5 हमने खींचा। अब हमें जोड़ करना है, कुल मिला के जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गया। यही हमारा बच्चों क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलिए यहाँ पर बच्चों थोड़ा हासिल वाला जोड़ देखते हैं। ये तो बिना हासिल वाला जोड़ आया था। अब हासिल वाला जोड़ देखते हैं इसमें कैसे किया जाता है। यहाँ पर बच्चों कितना है? 9 है। यहाँ पर कितना है? 2 है। अब क्या करेंगे? ऊपर 9 है तो 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन खींच दिया हमने। अब यहाँ पर 2 है तो 2 खींचेंगे, 1 2। अब कुल मिलाकर जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बच्चों देखिए हमारा कितना है? 11। जब भी कोई संख्या 2 से ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर देखिए 10 से ज़्यादा होती है, सॉरी, यहाँ पर देखिए 10 है, 10 से ज़्यादा है ना, यानी 10 हो या 10 से ज़्यादा हो, यानी जब 2 अंकों की संख्या आ जाती है तो उसे ही कहते हैं हासिल वाला जोड़। अब क्या इसमें क्या करते हैं बच्चों? इसमें जो पीछे वाली संख्या होती है, ये पीछे वाली संख्या होती है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया, एक को लिख दिया। अब ये वाला एक जो होता है इधर बाएं तरफ वाला, दाहिने वाला यहाँ पर लिख देते हैं, और बायां वाला क्या हो जाता है? हासिल हो जाता है। इसे पढ़ते भी हैं, दहाई इकाई। तो इकाई वाला हासिल हो जाता है और दहाई वाला लिख देते हैं, यानी जो लास्ट में है उसको हमने लिख दिया और जो पहले है यहाँ पर हासिल चला आता है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है। अब इसको जोड़िए। देखिए 1 2 3 4 5 6 खींचा, 5 है तो 5 खींचेंगे, 1 2 3 4 5 खींचा। अब जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बच्चों जोड़ने पर कितना आया? 11। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, जोड़ने पे इनको आ रहा है 11, हमारा हासिल भी था एक, कितना? 1। तो 1 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। 12 हो गया। अभी अभी हमने बताया जो पीछे वाली संख्या होती है वो वहाँ पर लिख दिया जाता है, यहाँ पर हमने लिख दिया। और जो सबसे पहले होती है वो हासिल में चली जाती है, एक हासिल में चली गई, यानी पीछे का अंक हमने यहाँ पर लिखा और एक हमारी हासिल में चली गई। अब क्या करेंगे बच्चों? अब यहाँ पर 3 और 6 को जोड़ेंगे, 1 2 3 6 है तो 6, 1 2 3 4 5 6। जब इसको जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा? 9। और हमारा हासिल कितना था? 1। तो अब कोई संख्या है ही नहीं तो हासिल में लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा? जोड़ने पर 9 आ रहा था, एक हासिल था, कितना आ जाएगा? 10। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब बच्चों क्या करते हैं? अब घटाना करते हैं। अब घटाना सीखते हैं। घटाना किस प्रकार करेंगे? देखिए 9 है तो 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8 9, 9 लाइन खींच दिया। अब यहाँ पर क्या है, घटाना में क्या होता है बच्चों, काटना पड़ता है। यहाँ पर 7 है, 9 लाइन है, 9 लाइन खींचा, अब 7 लाइन है और हमें क्या करना है, घटाना करना है। यहाँ पर माइनस के निशान है, ये किसका चिन्ह, माइनस का। तो ऐसे क्या करेंगे, 7 है तो 7 ठीक काट देंगे, 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, 4 काटा, 5 काटा, 6 काटा, 7, 7 ही हमने काट दिया। यहाँ पर 7 है तो 7 लाइन काट दिया, बचा कितना, 2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब उसी प्रकार इसको करना है, यहाँ पर 3 है, 3 लाइन खींचा, नीचे कितना है, 2। अब 2 काट देंगे, 1 2, 2 काट दिया, बचा कितना, 1। तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ ऊपर में कितना है, 5, 1 2 3 4 5, 5 है, नीचे कितना है, 3 है, तो 3 लाइन काट देंगे, 1 2 3, 3 काट दिया, बचा कितना, 2। तो हमने 2 लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए बच्चों थोड़ा देख लेते हैं ये वाला। देखिए बच्चों यहाँ पर तो 9 बड़ा था, जब ऊपर वाली संख्या है बड़ी हो, नीचे वाली संख्या छोटी हो तो आसानी से घट जाता है। अब यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर 9 है, बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, तो क्या है, घटाना जाएगा, नहीं जाएगा। जब घटाना नहीं जाएगा तो इसे कहते हैं बच्चों हासिल वाला घटाना, हासिल वाला घटाना, हासिल वाला क्या कहते हैं, घटाना कहते हैं। अब इसे कैसे करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9, घटाना नहीं जाएगा। अब ये वाली जो संख्या होगी इससे उधार मांग लेगी। अगर यहाँ पर 3 है, अगर एक उधार मांग लिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 18, 18 आ गया। अब हमें 18 में 9 घटाना है। देखिए एक हमने उधार मांग लिया 18, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2। आपको लिखना नहीं है, हमने यहाँ लिखने मतलब समझाने के लिए यहाँ पर जन्नी खींच दिया है, 1 आ गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 लाइन खींच दिया और नीचे कितना है, 9। तो 9 अब हम काट देते हैं इसको। चलिए 9 लाइन ही नीचे काट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमने काट दिया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर 18 हो गया था, 9 काट दिया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जब ये वाली संख्या थी, 3 पहले 3 थी, इसको 1 हासिल दे दिया, यानी 1 रुपये इसको दे दिया, तो यहाँ पर कितना रुपये बचा, 2 रुपये बचा था अगर देखा जाए तो। अब 2 में से 2 घटाना, 1 2 और 2 में से 2 घटेगा तो बचेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब होता है 0। अब यहाँ पर क्या बच्चों, 6 संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे कितना है, 4, 4 काट देंगे, 1 2 3 4, 4 हमने काट दिया, बचा कितना, 2। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा गुणा कर लेते हैं बच्चों। देखिए गुणा किस प्रकार किया जाता है। देखिए 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 का 5 5 दूनी 10 बनती 15, 5 चौको 20, 5 हम 25, 5 हम 25 आ गया। अब 5 हम 25 आ गया। अभी अभी हमने बताया बच्चों जो पीछे वाली संख्या होती है उसको यहाँ पर लिखा जाता है और जो आगे वाली सबसे जो पहले संख्या होती है वो हासिल में जाती है। 5 हम 25 की 5 लिखेंगे, हासिल लगे 2। अब 5 दूना 10, 10 5 दूना कितना होगा 10, लेकिन हमारा हासिल भी था कितना 2, तो जोड़ देंगे। 5 दूना 10, हासिल था 2, 10 2 12, 12 की हो जाएगा 2, हासिल लगे 1। 12 ऐसे लिखा जाता है, यानी 2 ये वाले हासिल यहाँ पर लिख देंगे और 1 हासिल चली जाएगी। 15 और हासिल हमारा 1 था, कितना हो जाएगा 16, यानी 16 25 ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा 2 अंकों का गुणा किस प्रकार करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर एक बार 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 हम 25 की 5, हासिल लागे 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2, 5 दिए 15, हासिल था कितना 1 था, 5 दिए 15 1 16 हो जाएगा। अब फिर बच्चों देखिए अब अभी हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा, अब फिर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ने से गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब 5 हम 25 की 5, जब भी पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर 5 का और इसके अंकों के सामने लिखना है ताकि हमारा एकदम साफ साफ रहे। यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर नहीं, एकदम नीचे एकदम बिल्कुल एकदम सामने लिखना है। 5 हम 25 की 5, ये वाला काट देते हैं, हासिल लगे 2, 5 दूना 10, 10 2 12 की 2, 5 दिए 15 1 16। देखिए हमने अंकों के सामने लिखना है। देखिए 2 के नीचे 5 लिखा, 6 के नीचे लिखा, 1 के नीचे लिखा है और इसके नीचे लिखा है। अब क्या करेंगे, इसको संख्याओं को जोड़ देंगे। देखिए 5 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, ये क्रॉस लिखा है यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये वाला 5 उतार लेंगे। 5 2 7 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 1 है 23। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों थोड़ा भाग सीख लेते हैं। भाग किस प्रकार किया जाता है, यानी डिवाइड। डिवाइड मीन्स होने क्या होता है बच्चों, भाग। अब भाग हमें करना है। भाग किस प्रकार करते हैं, देखिए 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़, देखिए बच्चों 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा कि 18 आ जाए। 9 2 का 9, 9 दूना 18, 2 बार जाएगा 18 आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए 18 में अब देखिए 0 0 हो जाएगा, घटेगा। यहाँ पर कितना है 9 उतर आएगा। यहाँ पर जब घटाएंगे 0 0 हो जाएगा, चाहे क्रॉस लिखिए चाहे 0 0। अब 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा कि 9 आ जाए, 9 का 9 9। अब फिर घटाने का चिन्ह लगाएंगे, अब काट दीजिए, 9 में से 9 हो गया 0। ये हमारा आंसर हो गया, यानी ये शेषफल हो गया। शेषफल बचा, ये बच्चों हो जाएगा भागफल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक वाली संख्या को करते हैं। देखिए 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा कि 21 आ जाएगा। 7 का 7 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 21 आ गया। अब देखिए ये जो घटाएंगे 0 0, अब ये वाला 7 उतर जाएगा। अब 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 7 का नाम 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 में 7 ये 0, ये हो जाएगा हमारा शेषफल और ये हो जाएगा हमारा भागफल। चलिए बच्चों, कल के सवाल में हम थोड़ा इससे हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे भाग, और आसानी से करेंगे बच्चों शॉर्ट ट्रिक के साथ। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब पे जाना है आपको, वारिया 5.0 स्टडी सर्च करना है बस आपको। जब आप सर्च करेंगे तो आपको अच्छी अच्छी सवालें आपको आसानी से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।